हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसिया है मेरे साथ एक मन है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा छुए, एक एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा जुम्पश के साथ उतरे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के साथ भर जाए। जिस तरह से परमेश्वर कुरनेलियस और उसका पूरा घराना कहते पवित्र आत्मा से भर गया परमेश्वर, सेम उसी तरह से ये लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। आज तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बल के साथ उतरे, हर एक शैतानी बंधन इनके जीवनों से खुले। जो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग आज छुड़ाए जाए परमेश्वर, जो रोग ग्रसित है उस बीमारी से आजाद हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में उतरे प्रभु, जहां कहीं तेरा आत्मा वहां आजादी प्रभु। आज तेरा आत्मा जब इनके शरीरों पर बल से उतरे, वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, वो सारे अटैक, दुष्ट आत्मा इनके जीवनों से अभी आउट हो जाए जीसस ने। और प्रभु ये शिफा पाए, ये चंगाई पाए और ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आज जितने लोग मुझे सुन रहे, प्रार्थना को रिसीव करे, वो सारे जकड़े आज आजाद हो जाए, वो सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, वो सारे दरवाजे परमेश्वरीय दरवाजे आज इनके जीवनों में खुल जाए। अटैक्स के दरवाजे खोले हैं, दुष्ट आत्माओं के दरवाजे, शर्मिंदगी के दरवाजे खोले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे शैतानी दरवाजे आज बंद हो जाए यीशु के नाम में। ये अपने गुनाहों को छोड़कर पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में आज अपने आप को पूरी तरह से, अपने आप को पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इस तरह से इन पर बल से उतरे कि तेरा पवित्र आत्मा इनके पूरे जीवन को कंट्रोल कर रहे परमेश्वर। सारा पाप में जीवन आज पूरी तरह से पवित्रताई में भर जाए परमेश्वर। हर तरह का रोग, हर बीमारी इनके जीवनों को छोड़ के जाए परमेश्वर। जितनों ने आज पश्चाताप किया, मन फिरा, अपने गुनाहों को छोड़ा है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में वास करे परमेश्वर। प्रभु इन्हें बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे कि तेरे आत्मा के अनुसार चल सके, पवित्र आत्मा की बात को सुन सके। प्रभु इनके आत्मिक कानों को खोले कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके। इन्हें ब्लेस करे, एक एक जन को मैं ब्लेस घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो आप सभी का रोज की रोटी प्रोग्राम में आज मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में जलाल पाए और प्रभु का नाम आपके जीवनों में महिमा पाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में पूरा हो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने सब मनुष्यों पर उंडेल दिया, वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपका सच्चा सहायक और आपका मार्गदर्शक ठहरे और वो पवित्र आत्मा आपके जीवनों से कभी भी अलग ना होने पाए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के द्वारा किया गया पाप और निंदा परमेश्वर के द्वारा क्षमा की जा सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप और निंदा कभी भी क्षमा नहीं की जाएगी। सो इसीलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जितने भी लोग प्रभु में हैं, विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, अपने गुनाहों से जिन्होंने तौबा की है, पश्चाताप किया, मन फिराया, अपने गुनाहों को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया, वो सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने अब सभी विश्वासियों पर, सभी कलीसियाओं पर, उन सभी हृदय परिवर्तित हुए लोगों पर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, एक सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हर समय हमारे माता पिता, हमारी फैमिली, हमारे लव वंस जो हमसे प्रेम करते हर समय हमारे साथ नहीं रह सकते। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जब हमें परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए होती है, जब हमें चाहिए होता है कि नहीं परमेश्वर हमसे बात करे, प्रभु हमें सिखाए। उस समय कहते हैं परमेश्वर का आत्मा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 उसके 26 में कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो मैं तुझसे कहता हूं वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। सो यानी कि बिना पवित्र आत्मा के हमारे लिए परमेश्वर का वचन भी समझना कितना मुश्किल है। हमारे लिए परमेश्वर की बातों को समझना, परमेश्वर के गहरे भेदों को समझना लगभग इम्पॉसिबल है। एक समय के बाद आपके लाइफ में कोई बात हुई, आपने कोई बात की, उसे आप भूल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को, प्रभु की योजनाओं को, परमेश्वर के जीवित वचन को आपके जीवन में हमेशा समय रहते आपको स्मरण कराएगा, सब बातें आपको सिखाएगा। यानी परमेश्वर का आत्मा को बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, परमेश्वर में किस तरह से आगे बढ़ना है आपको सामर्थ्य देगा, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से किस तरह से आपने लड़ना आपको सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा सब बातें सिखाएगा,
क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसने कि अपने गुनाहों को छोड़ दिया है, अपने पापों से मन फिरा लिया है और जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उन सभी विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन क्या है कि कई लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर नियंत्रण करने नहीं देते। अगर पवित्र आत्मा उन्हें रात को कहता है कि टीवी बंद कर और प्रेयर में लग जा, तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं अभी और टीवी देखूंगा, अनसुना कर देता है और लगातार कंटिन्यू टीवी देखता रहता है। कई बार जब बहुत टाइम आप फोन पर समय बिताते हैं, पवित्र आत्मा कहता है कि बस कर, फोन अभी और मत देख, बंद कर दे, बाइबल पढ़ ले या कोई और काम कर ले। लेकिन आप उस आवाज को जो आपके मन से आ रही है, उस आवाज को आप इग्नोर करके, अनसुना करके आप लगातार उसी चीज में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ये क्या है कि आपने अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर पवित्र आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रण करने नहीं दिया है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की बातें हमें समय रहते स्मरण आए, यदि हम चाहते हैं कि हम आत्मा में बढ़ सके, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी हो सके, कभी भी हम शर्मिंदा ना हो, हम जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित समय समय पर लोगों को जो उन्हें फंसाना चाहते थे, किस तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले लोगों को, उन फरीसियों को, सदूकियों को, उन याजकों को किस तरह से निरुत्तर कर देते थे पवित्र आत्मा की अगुवाई से। कि उन याजकों के पास, फरीसियों, सदूकियों के पास कोई कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचता था और वो चुप हो जाते थे। यदि हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम उसी जीवंत लाइफ को एक्सपीरियंस करें, तो अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर, अपने जीवन पर पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने देना होगा। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना होगा। पवित्र आत्मा एक जेंटल आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, और हमें बहुत ही जेंटली, धीमे से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से हमसे बात करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है, अपने टाइम को वेस्ट करने से वो रोकता है, गलत चीज करने से रोकता है। और सेम जैसे परमेश्वर और परमेश्वर के चेले, प्रेरित, पौलुस, पत्रस ने बड़े काम किए, उसी तरह से हमारे जीवन में भी परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो भरपूरी के साथ दिख सकती है। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी सेवकाई दी है, बहुत बड़े कामों के लिए मैंने अब तुम्हें चुना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहूंगी। सिर्फ सेवकाई से और स्पिरिचुअल कामों से रिलेटेड मैं काम को चेक करूंगी और दैट्स इट, उसके बाद बंद कर दूंगी। यदि हम अपने जीवनों पर परमेश्वर के आत्मा को नियंत्रण करने दें, तो परमेश्वर किस कदर हमारे जीवनों में कार्य कर सकता है। जैसे परमेश्वर का वचन रोमियो 8:26 में लिखा कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर के, जो बयान से परे है, परमेश्वर से हमारी ओर से विनती करता है। जिस समय हमें पता नहीं होता कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत से दुष्ट आत्मा के अटैक्स, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी बैड न्यूज जो आपको दिख नहीं रही, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि आपके जीवन में कौन सी बुरी चीज है, कौन सा अटैक है जो होने वाला है। और यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, समय रहते, समय से पहले, सही समय पर आपके अंदर से परमेश्वर से वो बात करेगा, आपको आइडिया देगा, आपको उस विपत्ति में पड़ने से पहले आपको बचा लेगा। पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे अंदर से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ की उत्पत्ति की और क्रिएशन के समय पर पवित्र आत्मा सबसे पहले जल के ऊपर मंडलाता था। सो यदि उसी तरह से सेम, यदि आज हमें अपने जीवन में क्रिएटिव पावर चाहिए, हमारे जीवन में रुकी हुई चीजें हैं जो वो बननी चाहिए, हमारे जीवन में यदि आप चाहते हैं कि उत्पत्ति हो, हमारी फैमिली कंप्लीट हो, गर्व के फल के साथ परमेश्वर ब्लेस करे, हमारे जॉब को परमेश्वर ब्लेस करे, हमें एक नया बिजनेस दे, प्रभु हमारे जीवन में ये काम करे, क्रिएटिव मिरेकल करे, यदि हम चाहते हैं किसी भी हिस्से में उत्पत्ति हो, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में सबसे पहले मंडलाता होना चाहिए। जिस तरह से उत्पत्ति के समय पर जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, क्योंकि आज परमेश्वर ने अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दिया है। वह पहले तो केवल यहूदियों पर पवित्र आत्मा उतरता था, लेकिन कहते हैं कि एक वाक्य हुआ कि कुरनेलियस प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का डर मानता था,
यहूदियों को कहते बहुत दान दिया करता था। और उसके सामने एक कहते चमकीले वस्त्रों में परमेश्वर का एंजल स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया, और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि याफा में शमौन जो पतरस कहलाता है, वहां पर वो ठहरा हुआ है, उसे अपने पास बुला और बातें सुन। और कहते उसी समय याफा में पतरस जो था एक घर में बैठा प्रार्थना कर रहा था, और उसके खाने की तैयारी हो रही थी। और एक स्वर्ग से कहते एक बड़ा पात्र चद्दर के समान नीचे उतरा, आसमान से लटका, और पतरस उसमें क्या देखता है कि उसमें अलग अलग तरह के चौपाए और घरेलू पशु और आकाश के पक्षी हैं। और पतरस को ये आवाज आई कि हे पतरस, उठ, मार और खा। पतरस कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे मुख से आज तक कोई बेशुद्ध वस्तु नहीं लगी, मैंने नहीं खा सकता। और कहते फिर दूसरी बार सेम आवाज, तीसरी बार भी सेम आवाज आई कि उठ, मार और खा, जिसे मैं शुद्ध ठहराऊं, पवित्र ठहराऊं, उसे कोई भी अपवित्र या अशुद्ध नहीं कह सकता। जब पतरस कुरनेलियस के घर में पहुंचा और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन शेयर करने लगा, तो कहते एकदम से सारे जो कुरनेलियस, उसका पूरा घराना, जो उसके घर में जितने लोग इकट्ठे हुए थे, सब पवित्र आत्मा से भर गए। और इस बात का जब कहते पता चला यहूदियों को, विश्वासियों को, तो उन्होंने पतरस को कहा कि तूने अन्य जातियों के पास जाकर क्यों वचन सुनाया। तो पतरस कहता है कि नहीं, सेम उसी तरह से वो पवित्र आत्मा से भरे जैसे आरंभ में हम पवित्र आत्मा से भरे थे, विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे थे। और परमेश्वर ने कहा था कि जिसे मैं शुद्ध ठहराऊं उसे कोई अशुद्ध नहीं कह सकता। पतरस कहता भला मैं कौन होता हूं परमेश्वर के कामों को रोकने वाला। कहता है कि जब मैंने अन्य जातियों को आग से भरते, पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा, तो मुझे ये बात याद आई कि सच में यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन परमेश्वर आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आज कोई भी ऐसा जन नहीं जिसने के प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हो, और वो कहे कि मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, लेकिन पौलुस कहता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो कि तुम में बसा हुआ है। याद रखें, आपके अंदर एक समय पर या तो शैतान का आत्मा या फिर परमेश्वर का आत्मा ठहर सकता है। जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे सारे पापों को हमारे जीवनों से दूर करके हमारे शरीर को, हमारे लाइफ को परमेश्वर शुद्ध करता है, हमारे पापों को धो देता है। हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेलता है, और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति मसीह में नहीं था, कई तरह की बुराइयों में था, तब वो शुद्ध आत्माओं से वो जकड़ा हुआ, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपने गुनाहों को छोड़ा, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को, एक सहायक को, सत्य के आत्मा को आपके जीवन में उंडेला। जो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, आपका सहायक है, आपके अंदर वास करता है। लेकिन जब आप फिर से पश्चाताप करने के बाद, मसीह में आने के बाद, जब कोई व्यक्ति फिर से पाप करता है, तो कहते जो अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, वो एक बार फिर से चेक करती है, और फिर से मनुष्य को, उसके शरीर को, उसकी देह को सजा सजाया, झाड़ा बुहारा, सूखा पाती है। तो फिर वे 7 और दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है और बैठ कर उसमें वास करती है, और मनुष्य की दशा पहले से भी ज्यादा अधिक बुरी और दयनीय हो जाती है। यदि आप पाप से बचे रहें तो आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बना रहेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा, शैतान कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। शुद्ध आत्माएं जब आपको चेक करने आएंगी तो आपको देखेंगी परमेश्वर में, पाप से परे, तो वो आपके जीवन से सदैव के लिए चली जाएंगी, वापस आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। सो इसीलिए कलीसिया, आज से जिन लोगों ने भी पापों को छोड़ा है, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, फिर से किसी भी तरह के पाप में ना पड़े। हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन यदि हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, या किसी भी तरह का पाप करते हैं, या किसी भी तरह की निंदा करते हैं, जब पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो वचन कहता है कि वो आत्मा हमारे जीवन से उठ जाता है। सो इसीलिए वचन कहता है कि लगातार पवित्र आत्मा से भरते जाओ, पवित्र आत्मा से क्या करो, परिपूर्ण होते जाओ। जैसे वचन कहता है कि पतरस
प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 8 में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन सुनाने लगा, बातें करने लगा। जो लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ था उसके विषय में बताने लगा। जब लोग आश्चर्य करने लगे कि पतरस ने और यूहन्ना ने कैसे इस व्यक्ति को जन्म से लंगड़े को चंगा कर दिया, तो कहते कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हयाब से, दिलेरी से परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा कि तुम लोग आश्चर्य क्यों करते हो, तुम लोग क्यों हैरान होते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसी की सामर्थ्य के द्वारा ये लंगड़ा चंगा हुआ। तुम क्यों आश्चर्य करते हो? प्रभु यीशु मसीह के बिना और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। और कहते हैं कि प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 13 में कि लोग हैरान होने लगे कि ये पतरस और यूहन्ना क्या वही अनपढ़ और साधारण से मनुष्य नहीं, आम से जन नहीं, अनपढ़ से लोग नहीं? ये कैसे इतने आश्चर्य कर्म कर रहे हैं? ये कैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ये कैसे कितनी हियाब के साथ डरते ही नहीं और वचन सुना रहे हैं, यीशु की गवाही दे रहे हैं? इनमें ये साहस, ये दिलेरी कैसे आई? लोग हैरान हुए। लेकिन 4 उसके 8 में वचन में हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो बातें करने लगे। इसीलिए वचन कहता है कि दाखरस के मतवाले ना बनो बल्कि आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक बार नहीं, जैसे पतरस पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से भरा, उसके बाद कहते हैं कि वो फिर पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बातें करने लगा। समय समय पर कहते हैं कि प्रेरित पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के बड़े कामों को करते थे साहस और दिलेरी के साथ, और लोग हैरान होते थे। इसलिए आज से पवित्र आत्मा के धुन में रहें, हर तरह के नशे को अपने जीवन से खत्म करें। आज वायदा करें परमेश्वर से, अगर कोई जन नशे करता है कि आज से मैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं वायदा करता हूं आज से मैं कोई भी नशा नहीं करूंगा। हालेलुया। आप प्रभु के दास की गवाही को देखते हैं, वो भी नशों में थे, कई तरह के नशे करते थे, मेडिकल नशे करते थे, नशे करने की बहुत तलब लगती थी। लेकिन जिस दिन बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी दिन कहते मैंने वायदा किया कि मैं कोई भी नशा नहीं करूंगा। और आज 20 साल हो गए, उन्होंने कोई भी नशा नहीं किया। मेरे बायोलॉजिकल फादर जो यंग एज से वो नशा करते थे, हमारे जन्म से भी पहले, लेकिन कहते जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, बपतिस्मा लिया, वचन को जाना, उन्होंने नशे को छोड़ दिया। और आज उन्हें 15 से 17 साल हो गए, उन्होंने कभी भी नशा नहीं किया। क्योंकि वचन क्या कहता है कि दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। पर क्या करो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज से मेरे भाइयों, जितने भी लोग नशों में हैं, आज से वायदा करें कि हम किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे, हम व्यभिचार में नहीं पड़ेंगे। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के तेजस्वी रूप में हमें आगे बढ़ाता जाएगा। ग्लोरी टू ग्लोरी हमें परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। जैसे हम शाऊल के विषय में तो देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उसके जीवन से उठ गया और दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, तो वो प्रार्थना में नहीं गया, उसने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। वो प्रार्थना में जा सकता था, परमेश्वर की दुहाई देता कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, प्रभु एक मौका दे, परमेश्वर अपने स्थिर आत्मा को मेरे जीवन से अलग ना कर, हे परमेश्वर मुझे नए सिरे से खुदावन उत्पन्न कर, नए सिरे से अपने आत्मा को मेरे जीवन में उठेल। लेकिन कहते हैं कि जैसे शाऊल के जीवन से आत्मा उठा और कहते हैं कि वो अपने कर्मचारियों से, अपनी टीम से बातें करने लगा कि मुझे दुष्ट आत्मा सताता है और मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए किसी वीणा बजाने वाले को बुलाओ। और वचन में जब देखते हैं कि जब दाऊद से गलती हुई, तब उसने शारीरिक रीति से उसने उसका उपाय नहीं ढूंढा, बल्कि वो परमेश्वर के पास गया। हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से अलग ना कर। और कहते कि दाऊद परमेश्वर की दुहाई देने लगा, दाऊद परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को कहने लगा कि हे परमेश्वर अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से अलग ना कर। और शाऊल क्या कर रहा था? शाऊल जब पवित्र आत्मा उठ गया तो बस उठ गया और वो शारीरिक रीति से अपने कर्मचारियों के द्वारा, अपने बल से, अपने हथियारों से, अपनी ताकत से लड़ने लगा। इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल के जीवन से अपने आत्मा को उठा लिया और दाऊद पर सेम आत्मा को उंडेला। वचन कहता है कि दानियेल के जीवन में भी उत्तम आत्मा समाया हुआ था, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है। दानियेल कहते हैं कि गुलाम के रूप में अन्य जाति देश में राजा का गुलाम था, लेकिन कहते हैं कि उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, किसी और को दंडवत नहीं किया। जो चीज खाने के लिए मना की थी वचन में, उसने वो नहीं खाई।
और कहते कि परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा किया, राजाओं के समक्ष उसे खड़ा किया, राजाओं के बराबर उसे बिठाया और लोग उसके नीचे काम करते थे। परमेश्वर से अपने दर्शनों के जरिए बात करता था और राजा उसके सुनते थे। इस तरह से परमेश्वर ने उसे फेवर दिया। सो इसीलिए कलीसिया हमेशा पवित्र आत्मा की धुन में रहे, पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित ना करें। वचन कहता है कि मनुष्य का हर तरह का पाप, हर तरह की निंदा क्षमा की जा सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा और पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। सो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जो है आमंत्रित करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर नियंत्रण करने दें और पवित्र आत्मा की धुन में रहें। जब भी प्रार्थना करें पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा से भरें। जब पवित्र आत्मा से भरें तो बैठें, थोड़ी और देर प्रार्थना करते रहें ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर से परमेश्वर से आहें भर भर के आपको जो चाहिए उस समय और आपके कॉन्शियस को, सबकॉन्शियस को जो पता नहीं, जो आपको पता नहीं, वो परमेश्वर से पवित्र आत्मा आपके लिए मांग सके। परमेश्वर का वचन भी पवित्र आत्मा के बिना आप समझ नहीं सकते। प्रभु यीशु कहते जो मैं तुझसे बातें करता हूं पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण कराएगा, सब बातें पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। वचन कहता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहते चेले बार बार पवित्र आत्मा से भरे, अपने जीवन पर पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने दे। यदि पवित्र आत्मा के वश में हम रहें, हमारा शरीर, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के अधीन रही, तो सच में शैतान कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों की गूढ़ बातों को आपको बताएगा, आपको अपने दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। हर एक जन के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए सभी कलीसिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छुए, एक एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा जुम्पश के साथ उतरे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के साथ भर जाए। जिस तरह से परमेश्वर कुरनेलियस और उसका पूरा घराना कहते पवित्र आत्मा से भर गया परमेश्वर, सेम उसी तरह से ये लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। आज तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बल के साथ उतरे, हर एक शैतानी बंधन इनके जीवनों से खुले। जो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग आज छुड़ाए जाए परमेश्वर, जो रोग ग्रसित है उस बीमारी से आजाद हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में उतरे प्रभु, जहां कहीं तेरा आत्मा वहां आजादी प्रभु। आज तेरा आत्मा जब इनके शरीरों पर बल से उतरे, वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, वो सारे अटैक, दुष्ट आत्मा इनके जीवनों से अभी आउट हो जाए जीसस ने। और प्रभु ये शिफा पाए, ये चंगाई पाए और ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद हो जाए। आज जितने लोग मुझे सुन रहे, प्रार्थना को रिसीव करे, वो सारे जकड़े आज आजाद हो जाए, वो सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, वो सारे दरवाजे, परमेश्वरीय दरवाजे आज इनके जीवनों में खुल जाए। अटैक्स के दरवाजे खोले हैं, दुष्ट आत्माओं के दरवाजे, शर्मिंदगी के दरवाजे खोले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे शैतानी दरवाजे आज बंद हो जाए यीशु के नाम में। हे खुदावंद, तेरा आत्मा इन्हें परमेश्वर के तेजस्वी रूप में ग्लोरी टू ग्लोरी अंश अंश करके बढ़ाता जाए। ये अपने गुनाहों को छोड़कर पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में आज अपने आप को पूरी तरह से, अपने आप को पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इस तरह से इन पर बल से उतरे कि तेरा पवित्र आत्मा इनके पूरे जीवन को कंट्रोल कर रहे परमेश्वर। सारा पाप में जीवन आज पूरी तरह से पवित्रताई में भर जाए परमेश्वर। हर तरह का रोग, हर बीमारी इनके जीवनों को छोड़ के जाए परमेश्वर। जितनों ने आज पश्चाताप किया, मन फिरा, अपने गुनाहों को छोड़ा है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में वास करे परमेश्वर। वो सब बातें इन्हें स्मरण कराए परमेश्वर जो तूने अपने वचन में इनके साथ की है खुदावन। आज से तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे खुदावन, इनका सहायक ठहरे परमेश्वर। हे प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में सदैव वास करेगा। तू इन्हें एक सच्चा मार्गदर्शक और एक सच्चा सहायक तूने जो इन्हें दिया, वो इनके जीवनों में वास करता रहे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों से कभी भी दूर ना हो प्रभु। ये अपने जीवनों से, अपनी लाइफ से, अपने काम से कभी भी परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित ना कर सके प्रभु। इन्हें बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे कि तेरे आत्मा के अनुसार चल सके, पवित्र आत्मा की बात को सुन सके प्रभु। इनके आत्मिक कानों को खोले कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके। इन्हें ब्लेस करे, एक एक जन को मैं ब्लेस घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पवित्र आत्मा जुम्बश के साथ, सामर्थ्य के साथ, बड़े बल के साथ आपके जीवनों पर उतरे और वो सारी कमजोरियां दूर हो जाए। जिस तरह से पतरस एक समय पर डरता था, लेकिन कहते हैं जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा तो उसने बड़े साहस और दलेरी के साथ उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया और लोग हैरान होने लगे कि क्या ये वही अनपढ़ साधारण मनुष्य नहीं है, इसमें ये बल कहां से आया। सेम वही पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को जलाया,
वही पवित्र आत्मा जिनके जीवनों में उतरे, बल से उतरे, वही आत्मा इनके जीवनों में उतरे और हर कमजोरी, हर बीमारी दूर हो। साहस, बल और सामर्थ्य इनके जीवनों में ठहरी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।